हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो ये 11/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसमें हमने 1 से 25 तक क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लिया है, जो हमारा पार्ट नंबर ए है, और आगे बचे हुए 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस हम पार्ट बी में कवर कराएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चन तक एनालिसिस करा लिया था, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा 26वें नंबर से। क्वेश्चन है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को एक सरकारी संकल्प द्वारा की गई थी। न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया भारत के पूर्व 25वें मुख्य न्यायाधीश थे। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद और हल्दिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता और हल्दिया है। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेटलैंड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे खादर के विस्तृत बाढ़ के मैदान हैं। पंजाब में खादर समृद्ध बाढ़ के मैदानों को स्थानीय रूप से वेटलैंड्स या बेट्स के नाम से जाना जाता है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महानदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है, जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है, और सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बंट जाता है, यह डॉट डॉट कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडियल सममिति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष के एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बंट जाता है, यह रेडियल सममिति कहलाता है। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बम्बई। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। इसका गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमोक चंद्र बनर्जी बने थे। 32वें नंबर का क्वेश्चन है, बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वीर शैव। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बसवन्ना 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक थे, जिन्हें विशेष रूप से लिंगायत समुदाय में विशेष महत्व एवं सम्मान प्राप्त है, क्योंकि ये लिंगायतवाद के संस्थापक थे। इनके अनुयायियों को वीर शैव या लिंगायत के रूप में जाना जाता है। वे शिव की पूजा एक लिंग के रूप में करते हैं। 33वें नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर कोलंबस। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजकर्ता नाविक था। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और 1498 में कालीकट के भारत आया। 34वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पायरन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ पायरन कहलाता है। पायरन के साथ सादृश्य में ग्लूकोज की 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना को पायरानोज संरचना
अल्फा माइनस आर बीटा माइनस कहा जाता है। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप आयोजन किया था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उरुग्वे। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। वर्ष 1930 का फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप था जो पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था। यह उरुग्वे में खेला गया था। अंतिम मुकाबले में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से परास्त किया और वह चैंपियन बन गया। नेक्स्ट 36वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि से जुड़े तथ्य देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उनके निकटतम बिंदु पर अलग करता है। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इससे जुड़े तथ्य देखिए। शेक हैंड ग्रिप शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस एक बार में 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। टेबल टेनिस से संबंधित अन्य शब्द जैसे पेन होल्ड ग्रिप है, चयन नीज ग्रिप है, रिवर्स पेन होल्ड, हाफ कोर्ट रैली इत्यादि है। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव की कौन सी व्याख्या बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय पोस्ट। चुनाव की सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं, अर्थात चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैट वैलेस। इससे जुड़े तथ्य देखिए। हीरो इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर मैट वैलेस थे। मैट को ट्रॉफी के साथ इनाम 2,96,66 यूएस डॉलर मिले। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। इससे जुड़े तथ्य देखिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इससे जुड़े तथ्य देखिए। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। सत्यार्थ प्रकाश उनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसे हिंदी में लिखा है। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडिपिक एसिड। इससे जुड़े तथ्य देखिए। नायलॉन 66 के निर्माण में एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एपिडिक अम्ल के बहुसंघनन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इन दोनों की तुल्य मात्रा 1 लीटर में जल के साथ मिलाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 43वें नंबर का क्वेश्चन है, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल लोकसभा द्वारा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक धन से संबंधित मुद्दों जैसे काराधन, सरकारी खर्च आदि से संबंधित होते हैं। धन विधेयक संशोधन केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। 44वें नंबर का क्वेश्चन है,
मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1990। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत 191 देशों के बीच 132वें स्थान पर था। 45वें नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। मनसबदारी प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर द्वारा नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया गया। मनसब शब्द का अर्थ है स्थान, स्थिति या पद। प्रत्येक मनसबदार को 2 संख्याएं दी जाती थी जिन्हें जात और सवार कहते थे। इसके आधार पर मनसबदार यह उत्तरदायित्व डाला जाता था कि वह एक निश्चित संख्या में फौज के साथ साथ घोड़ों और आवश्यक साजो सामान का रख रखाव करे। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ओसेनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया शामिल है। 47वें नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट कहलाते हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्वांटम संख्याओं का उपयोग किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ और गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूरा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। इन छल्लों के रंगों का क्रम नीला, पीला, काला, हरा और लाल है, अतः विकल्प बी सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक वृद्धि। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ आर्थिक वृद्धि से है। किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का परिणाम बताती है। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, निम्न में से पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों के चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग में निहित है। अतः पंचायत निगम चुनाव का आयोजन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर कराया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।